खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप तमाम होशना टीवी देखने वालों के साथ हो। और मेरा नाम पास्टर जुल्फकार दानिश है और मेरा ताल्लुक लिविंग ब्रांच चर्च इस्लामाबाद से है। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आज इस प्रोग्राम में आकर। ये बाबरकत प्रोग्राम है कलामे हयात, जिसमें हम खुदा के कलाम को होशना टीवी की वसातत से आप तक पहुंचाते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं होशना टीवी के लिए, इस बाबरकत नेटवर्क के लिए, जिसके वसीला से नजात का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। और आज एक बार फिर हम कलामे खुदा की बरकत को इस चैनल के वसीला से हासिल करेंगे। सो आइए अजीजो, हम कलामे खुदा की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बरकत को, अपने बरकत के हिस्सा को आज के दिन हासिल करते हैं। सो आज हम लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम तलावत करेंगे। और कलामे खुदा में यह लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे। और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और यह कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ हम बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया। और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही ताजुब किया। मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। आइए हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम कादरे मुत्ती खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे सीजन के लिए जिसमें उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और इस दुनिया से मोहब्बत रखी और उसने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ऐ खुदावन, तेरा आना इस सारी उम्मत के लिए, इस जहान, इस दुनिया के लिए खुदा नजात का बाइस बन जाए, तमाम देखने वाले बरकत पाएं और आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस हो, यीशु के नाम में आमीन। सो आइए अजीजो, हम चंद लम्हे खुदा के पाक कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे। और मेरा आज का जो मजमून है वो ये है कि मसीह के आने के लिए तैयारी या मसीहा की आमद के लिए तैयारी। और हम देखेंगे कि आज से 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए
तो उस वक्त क्या तैयारियां की गईं, और आज जब हम पूरी दुनिया में या अपने मुल्क में या अपने घर में या अपनी कलीसिया में जब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमने क्या तैयारी करनी है। सो हम सबसे पहले इस बात को गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने की तैयारी जो थी वो खुदा की तरफ से क्या थी। खुदा बाप ने क्या तैयारी की। खुदा ने अपने इकलौते बेटे को अचानक इस दुनिया में नहीं भेज दिया। इस बात को सदियां लगी, कई जमाने बीत गए, और जब खुदा का बेटा इस दुनिया में आया तो उसके आने से पहले जो खुदा की तरफ से तैयारी की गई वो ये था कि खुदा ने मुकद्दस सहीफे नबियों की मार्फत लिखवाए ताकि ये जिंदा कलाम, ला तब्दील कलाम हमारे पास एक रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद हो, जिसमें ये पेश गोइयां, ये बातें, ये नबुवतें की गई थी। और क्रिसमस असल में नबियों की पेश गोइयों के पूरे होने का दिन है। और मैं बताऊं कि पहला क्रिसमस जो था वो फरिश्तों के ऐलान से हुआ था। सो खुदा ने नबियों के सहीफे तैयार करवाए ताकि हम जान सके, ताकि हम समझ सके। फिर हम देखते हैं कि खुदा की तरफ से क्या तैयारी की गई। खुदा ने फरिश्तों को तैयार किया कि वो वक्त पर जाकर दुनिया में जाकर मसीहा की आमद का पैगाम दें, वक्त पर जाकर वो हमदो सना करें, मसीहा के लिए कैरल सिंगिंग करें, वो ये पैगाम दें, वो चरवाहों को पैगाम दें, वो जाकर फिजाओं में हमदो सना करें कि दुनिया का निजात दहिंदा आ गया है। फरिश्तों ने ये तैयारी की और हम देखते हैं कि कई साल फरिश्तों ने इस बात की तैयारी की होगी कि जब यीशु आएगा तो उस वक्त हम जाकर यीशु की पैदाइश के मौका पर उसके लिए गीत गाएंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि दुनिया का निजात दहिंदा आज पैदा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने एक बुजुर्ग जोड़ा है जो मुकद्दस जिक्रिया और मुकद्दस एलीशा है, और ये कहानत का काम सरंजाम देते थे। और खुदा ने अपने फरिश्ते को इनके पास भी भेजा है, और फरिश्ते ने उन्हें भी जाकर कहा, ये बेऔलाद थे और खुदा ने उन्हें औलाद बख्शी। और फरिश्ते ने उन्हें कहा कि तेरे यहां जो बेटा होगा वो खुदावंद की राहें तैयार करेगा और खुदा की तरफ से वो नबी होगा। और खुदा ने उस मुकद्दस जोड़े को, बुजुर्ग जोड़े को भी तैयार किया, और उन्होंने अपनी औलाद की परवरिश इस तरह से की कि उन्होंने अपने बेटे को यह सिखाया। और हम देखते हैं कि कलामे मुकद्दस में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पैदा हुआ तो उस वक्त जकरिया रूहुल कुद्स से मामूर होकर यह नबूवत करने लगा और कहने लगा, देख ए लड़के, तू खुदा ताला का नबी होगा और खुदावंद की राहें तैयार करेगा। और हम ये देखते हैं कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा हो जाता है और एक दिन यरदन के किनारे जब आता है तो उसने आकर अपना तारुफ करवाया। जब पूरा इस्राएल परेशान था कि ये नबी कौन है, तो उसने ये अपना तारुफ बयान किया कि मैं वो हूं जो खुदावंद की राह तैयार करेगा। और उसने बताया कि जो मेरे बाद आएगा वो मुझसे जोरावर है, मुझसे मुकद्दम है, और मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। उन्होंने अपनी औलाद को तैयार किया कि खुदा की राहें तैयार करे। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने एक कमारी और उसके मंगेतर को तैयार किया। फरिश्ते ने आकर मुकद्दसा मरियम से कलाम किया कि देख, तू कंवारी है और तू एक बेटे को जन्म देगी। और उससे कहा कि यह कैसे होगा जबकि मैं बदनी तौर पर किसी मर्द से मुंसलिक नहीं हूं। तो फरिश्ते ने उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर साया डालेगी और खुदा ताला की कुदरत के वसीला से यह मुमकिन होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा।
तो मुकद्दसा मरियम तैयार हो जाती है और ये कहती है कि मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, क्योंकि वो जानती थी कि फरिश्ता जिस पैगाम को लेकर आया है वो पैगाम सच्चा है, वो पैगाम आसमानों से आया है, खुदा की तरफ से आया है। इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने मजूसियों को तैयार किया है। और मैं यहां पर यह बात बताना चाहता हूं, मजूसियों की आमद गैर कौमों में यह शहादत है कि दुनिया का निजात दहिंदा पैदा हुआ। खुदा ने सितारे को तैयार किया और सितारे ने जाकर मजूसियों को यह पैगाम दिया है। कलाम में लिखा है खुदा ने अजराम फलक को बनाया और खुदा ने इनके नाम रखे, और खुदा जब इनको बुलाता है तो ये सब हाजिर होते हैं। और ये सितारा चमका और इसकी चमक ने, धमक ने ये मजूसियों को बता दिया कि ये सितारा किसकी पैदाइश का पैगाम दे रहा है। और मजूसियों ने तैयारी की कि आओ हम उस दुनिया के बादशाह को सजदा करने के लिए चलें। उन्होंने ये परवाह नहीं की हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी फैमिलीज का क्या होगा, हमारे कारोबार का क्या होगा। उन्होंने फौरन तैयारी की, अपना वो बंदोबस्त किया, और ना सिर्फ तैयारी की आने के लिए बल्कि उन्होंने मसीह के लिए वो तहाइफ भी लिए। और यहां पर क्रिसमस पर जो तहाइफ मजूसियों ने दिए हैं उनका एक मतलब है, ये सिर्फ तहाइफ नहीं थे, ये तोहफे नहीं थे, इनका एक मीनिंग है, एक मतलब है। और सोना, मुर और लुबान, सोना बादशाही को जाहिर करता है, मुर खुदावन की मसलूबियत को, और लुबान खुदावन की कहानत को कि वो दरमियानी है। फिर हम देखते हैं कि फरिश्तों ने जाकर पैगाम चरवाहों को दिया। खुदा ने उन चरवाहों को भी तैयार किया, वो अपना रेवड़ छोड़कर वो मसीह के दीदार के लिए चले गए। और इस तरह से हम ये देखते हैं कि खुदा की तरफ से ये तैयारी थी। और फिर दूसरे जो पर्सनैलिटीज क्रिसमस की साथ में शामिल हैं उनकी तरफ से भी ये तैयारी की गई। जिक्रिया और अलिशमा की तरफ से जो तैयारी थी, उन्होंने अपनी औलाद को खुदा की राह तैयार करने के लिए तैयार किया। फरिश्तों ने मसीह की आमद का पैगाम देने के लिए और उसके गीत गाने के लिए अपने आप को तैयार किया। इंसानों की तरफ से जो तैयारी थी, मजूसी हैं और फिर चरवाहे हैं और फिर मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ हैं। हालांकि मुकद्दस यूसुफ के लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब फरिश्ते ने आकर उसको यह पैगाम दिया, यूसुफ मरियम को अपने घर लाने के लिए तैयार हो गया। मेरे अजीजों, मैं कहना यह चाहता हूं, इस 2022 के क्रिसमस पर आइए हम अपने आप को तैयार करें। आज हम जब इस क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आज हमारी तरफ से क्या तैयारी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोले तो मैं अंदर आऊंगा। आए अजीजों, हम अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगियां उसको दें, अपने आप को उसके लिए पेश करें। और कलाम मुकद्दस में एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि 10 कवारियां थी जिनमें से 5 जो थी तैयार थी, और जब मसीह आया और वो मसीह के साथ चली गई। आज मेरे अजीजों, 2000 साल पहले मसीह आ चुका है, लेकिन ये याद रखें कि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि मसीह फिर आने वाला है। तो आए उसके लिए हम भी तैयार हों, हम उसके जन्मदिन की तैयारी के साथ साथ हम उसकी आमद सानी के लिए भी अपने आप को तैयार करें। आप सबको 2022 का ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा आप सबको बरकत दे। मैं एक बार फिर होशना टीवी के लिए, उनकी टीम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं। ये पैगाम जहां तक पहुंचे
हर एक की जिंदगी में निजात का काम हो, यीशु के नाम में, आमीन।